राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका। राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है। राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। देखिए ये अपडेट सामने आ रही है। राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता दें, राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी। देखिए फैसला आ गया है कोर्ट का, राहुल गांधी की सजा जो है वो बरकरार रहेगी। उनकी पुनर्विचार याचिका जो थी उसको खारिज कर दिया है हाईकोर्ट ने। ये बड़ी खबर उस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की सजा जो है वो बरकरार रहने वाली है। देखिए अभी तक फैसले का इंतजार था, सजा बरकरार रहती है या राहत मिलती है। देखिए राहत मिलने की उम्मीद कांग्रेस पार्टी, पूरी पार्टी ही कर रही थी, राहुल गांधी को थी, लेकिन अभी बड़ा झटका उन्हें लगा है हाईकोर्ट से। पुनर्विचार याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है राहुल गांधी की। और मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करूंगी मैं ढींगरा साहब आपका, लेकिन एक थोड़ी बुरी खबर के साथ ये स्वागत कर रही हूं कि राहुल गांधी को हाई कोर्ट से झटका लगा है। उनकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया है। सर, सजा जो है बरकरार रहेगी। किस तरह से देख रही है पार्टी इस फैसले को? ढींगरा साहब जी जी नहीं, सुनिए मेरी बात। कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, वो न्यायालय पे विश्वास रखती है और न्यायालय पे विश्वास रखना भी चाहिए। और हम जो है अगली हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुली है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जब जाएंगे तो न्यायालय की हमें पूरी न्याय की उम्मीद है। जहां तक सवाल था कि मानहानि हुई है, तो मुझे लगता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट है, अभी न्याय अभी जिंदा है, न्याय अभी बाकी है। तो वहां पे जाके आगे न्याय के लिए अपील की जाएगी और वहां पे जाके आगे बात रखी जाएगी कि उन्होंने जो 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 शब्द की बात पे चल रहा है मामला, वो शब्द जो है उसी के ऊपर न्याय की याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और न्याय की उम्मीद रखते हैं हम। उम्मीद थी ये इस तरह का फैसला आने की ढींगरा साहब? देखिए गुजरात में न्याय की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट, तो ठीक है, वहां पे हमें न्याय के लिए अगर जो भी कोर्ट ने फैसला सुनाया हम उसके लिए। ढींगरा साहब आपकी वॉइस थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए मैं आपसे फिर से वही सवाल करना चाहूंगी कि उम्मीद थी क्या इस फैसले के आने की? अगर आप दोबारा से अपनी बात रखें। ढींगरा साहब आपको आवाज मिल पा रही है? संपर्क शायद टूट गया है, दोबारा संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे। हितेंद्र, एक बार फिर से बड़ा झटका हाईकोर्ट से राहुल गांधी को लगा है। याचिका खारिज हो गई है पुनर्विचार की। बिल्कुल सृष्टि, ये कोई पुनर्विचार की याचिका नहीं थी। पुनर्विचार की याचिका सीजेएम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी थी। यहाँ पर तो आगे की जो याचिका लगाई गई थी ताकि इसमें हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करे और पूरे मामले को सुनकर के इस मामले में शायद कोई राहत मिल सके, इस तरह की उम्मीद के साथ कांग्रेस हाई कोर्ट पहुंची थी। और हाई कोर्ट से भी यहाँ पर अब एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। खासतौर पर अगर बात करें तो राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा है, जिस तरीके से, क्योंकि पहले भी इस बारे में बात लगातार चल रही है। सीजेएम कोर्ट में ही उनकी सजा कम हो सकती थी सृष्टि, अगर वो माफी मांग लेते, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं और मैं माफी नहीं मांगूंगा। इस तरह की बातें जब उनकी तरफ से कही गई, यही बात मुख्य आधार जो है वहां पर बनी है ज्यादा सजा होने का सीजेएम कोर्ट में, और इसी वजह से उनकी पुनर्विचार याचिका वहां पर खारिज हुई थी। और अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई, याचिका पर सुनवाई हुई, दलीलें दी गई दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से। तो जो पूर्णेश मोदी जिनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी, जिनकी याचिका पर उनको दोषी ठहराया गया, सजा सुनाई गई राहुल गांधी को, तो वहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने बचाव पक्ष में, अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ वकील हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, और उन्होंने राहुल गांधी का पक्ष रखा, बड़ी मजबूती से पक्ष रखने की कोशिश की। लेकिन
क्योंकि राहुल गांधी का जो बयान है, राहुल ठीक गांधी है, का जो स्टैंड है, रोक उसकी रही हूँ। वजह से उनको यहाँ पर भी रोक रही हूँ राहत नहीं मिल हितेंद्र पाई। आपको। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ढींगरा साहब एक बार फिर से जुड़ गए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता विदु रावल जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। ढींगरा साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि उम्मीद थी क्या इस फैसले के आने की? देखिए, मैं विदु रावल के सामने कोई बात नहीं करना चाहता, मेरा उनसे बाइकॉट है। मैं आपसे बात करके अपनी बात ढींगरा साहब, आप मेरे से बात कीजिए सर, आप हरियाणा न्यूज से बात कीजिए। मैं आपसे सीधी बात ये कर रहा हूँ, बाइकआउट अधूरा नहीं होना चाहिए, चले जाना चाहिए। आप नहीं रावल साहब, नहीं रावल साहब, देखिए आप ठीक है, वो आपसे नहीं, आपसे अगर नहीं बात करना चाहते तो कोई बात नहीं। आप अभी आप उनकी बात को सुन लीजिए सर, आप तो बात सुन सकते हैं। मैं तो सुनने को तैयार हूं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। बहिष्कार उनका जनता ने बहिष्कार किया हुआ है। मैं तो चाहता हूं वो चले जाएं। ठीक है, नहीं रावल साहब, देखिए आपने तो बहिष्कार नहीं किया, आप सुन सकते हैं। मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन मैं उनको बता रहा हूँ कि थोड़ा स्वाभिमान रखें। अब उन्हें पता चल गया है कि विदु रावल सामने आया हुआ, तो भाग जाए यहाँ से। नहीं रावल साहब, देखिए आप ऐसा नहीं कह सकते ढींगरा साहब। स्वाभिमान होना चाहिए। नहीं, स्वाभिमान सबके अंदर होता है सर। नहीं, स्वाभिमान सबके अंदर होता है सर। आप ठीक है, ढींगरा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं या नहीं? शर्त लगाओ, आप मुझसे ये डिबेट नहीं छोड़ेंगे। चलिए, ढींगरा साहब ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। रावल साहब, देखिए शायद आपकी बातों को ही उन्होंने मानते हुए, चलिए पहले भी गलत किया, ठीक है। विदु रावल साहब, अच्छा चलिए खबर पर आते हैं। राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी? देखिए, जैसे ढींगरा साहब का आचरण है वैसे ही राहुल गांधी जी का आचरण है। शायद राहुल गांधी जी से ढींगरा साहब ने सीखा या ढींगरा साहब से राहुल गांधी जी ने सीखा, पता नहीं है। लेकिन उनका इस अहंकार के साथ ये कहना कि भाई उन्होंने गलती हो सकती है, किसी भी व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन उस गलती को स्वीकार करना और उस गलती पर खेद व्यक्त करने की बजाय सीजीएम कोर्ट में ही उन्होंने जो है जिस प्रकार से आचरण दिखाया, कोर्ट को भी समझ आ गया कि ये एक हैबिचुअल ओफेंडर है। फिर ऐसा भी नहीं कि राहुल गांधी जी ने कभी अपनी गलती के लिए माफी ना मांगी हो। चौकीदार वाला जो उन्होंने नारे लगाए थे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर और लिखित में माफी मांगी, और फिर जाकर इलेक्शन की रैलियों में फिर वही गलती की जिस चीज के लिए वो लिखित में माफी मांग कर आए हैं। रफाल को लेकर उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक वो भ्रम फैलाते हैं रफाल को लेकर। यही तो काम है ना इन लोगों का। इसलिए इनका हैबिचुअल ऑफेंडर देखते हुए, ये जानते हुए कि ये जानबूझकर जान के करके भारत की न्याय व्यवस्था और भारत के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की इच्छा से इस प्रकार की कृत्य करते हैं, इसलिए कोर्ट ने जो है उनकी 2 साल की सजा कर दी। अब उस समय ये कांग्रेस के प्रवक्ता उछल कर कहते थे कि कोर्ट ने दबाव में किया, यहाँ तक न्यायालय को भी इन्होंने सवाल के घेरे में खड़ा किया। कहते थे कि जान किया, अब जाकर हाई कोर्ट ने भी कर दी। और अभी जैसे मैं सुन रहा था, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने उनकी पैरवी की। अभिषेक मनु सिंघवी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील होने के साथ साथ जज बनाने की फैक्ट्री भी खोले हुए हैं। उनकी सीडी सबने देखी थी, किस प्रकार से जज बनाया करते थे वो। इन महंगे वकीलों के बावजूद भी अगर कोर्ट जो है उन्हें एक दिन की रिलीज नहीं देना चाह रहा और इतनी जल्दी उनकी याचिकाओं को फाड़कर फेंक रहा है, तो मुझे लगता है आत्म अवलोकन का आवश्यकता है। ये आत्म अवलोकन की आवश्यकता है। देखिए, अमेठी की जनता उनको संसद का सदस्य बनकर उनका प्रतिनिधित्व करते हुए नहीं देखना चाहती। इसी प्रकार से सीजीएम कोर्ट ने भी उनके अगेंस्ट ऑर्डर दे दिया। आज हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि दिस मैन इज नॉट फिट टू सिट इन द पार्लियामेंट, द ऑगस्ट हाउस ऑफ दिस डेमोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट ने भी आगे आकर इसी प्रकार का निर्णय लेने की उम्मीद है। लेकिन कुल मिलाकर बात क्या है, ये सावरकर को कोट कर रहे हैं। अब ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है इन्हें बताने की कि ये सावरकर कैसे नहीं है। सावरकर वो व्यक्ति थे जिनको 2 जन्मों का काला पानी का कारावास दिया था, जिन्होंने अपनी जवानी तिल कर सेलुलर जेल में उकेरी है। ये क्या 2 साल जो है भारत की सामान्य जो जेलें हैं, जो अंग्रेजों की जेलों जैसी कठोर नहीं है, क्या ये 2 साल भी वहां गुजार सकते हैं? ये चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए लोग। आज जरूर इनको बताना चाहिए कि ये सावरकर कैसे नहीं है। आज सावरकर का नाम लेना, इस प्रकार से इतना बेइज्जत करना, जबकि आपके पूर्वज जो है रंगरलियां मनाया करते थे अंग्रेजों के साथ, उन अंग्रेजों के साथ जिनके खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ था सावरकर ने, जिनको अंग्रेज जाते जाते भी माफ नहीं करके गए और इनके पूर्वजों को सत्ता सौंप कर गए थे, उनके साथ तुलना करना, फिर से ये बात कहना, मुझे लगता है। क्या लगता है कि चुनाव पर 2024 की अगर बात करें तो इस फैसले का कितना असर पड़ेगा? देखिए, मेरा देश जो है, मेरा देश जो है उसने बहुत संघर्ष करके अपनी सत्ता जो है अंग्रेजों से छुड़वाई थी। इस देश के अंदर न्यायिक व्यवस्था, लोकतंत्र स्थापित किया था। उसके लिए अनेक जो है बलिदान दिए गए।
अब उन व्यवस्थाओं के अधिकार, उन व्यवस्थाओं के आधार पर अगर किसी व्यक्ति को सजा मिली है तो मेरा देश जो है न्याय व्यवस्थाओं पर जो है भरोसा करता है। जिसको न्याय व्यवस्था ही नहीं चाहती कि वो संसद का सदस्य हो, जिसको पार्लियामेंट नहीं चाहती, जो 55 साल में भी आज तक भारत को समझने का केवल प्रयास कर रहा है, ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर उसकी राजनीति में उसका कोई स्थान होना चाहिए। वंशवादी है, केवल नाम के पीछे फर्जी अपना उपनाम लगाया हुआ है, गांधी जी के नाम से राजनीति आज तक करते रहे, केवल यही इनकी ख्याति थी। आज ये बात, लेकिन रावल साहब क्यों लग रहा है आपको ऐसा कि राहुल गांधी माफी नहीं मांग रहे? हालांकि वो नहीं मांग रहे हैं, पर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्योंकि अगर माफी मांगेंगे तो कहीं ना कहीं इतना मामला आगे बढ़ता ही नहीं। ये राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी जी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, या यूं कहें कि इनकी खुद की पार्टी द्वारा बनाए हुए प्रधानमंत्री के अध्यादेशों को फाड़ देंगे। राहुल गांधी जी विदेशों में जाकर भारत की बदनामी करेंगे। ये एक आचरण सा बन गया है, ये एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है, बिगड़े हुए बच्चे की तरह बिहेव करते हैं ये। और देश इनसे उब चुका है, थक चुका है। देश इनसे निजात पाना चाहता है। ये चाहे 2 साल की ही निजात हो, उसके बाद जाकर इटली में अपना घर ढूंढ सकते हैं ये, लेकिन देश इनसे निजात पाना चाहता है। मुझे लगता है मील का पत्थर साबित होते हैं न्याय व्यवस्था द्वारा, माननीय हाई कोर्ट द्वारा दिया हुआ ये फैसला मुझे लगता है मील का पत्थर साबित होगा। और इस संदर्भ में ये लोग जो है इस देश की न्याय व्यवस्था को जो है अपने जूते की नोक पर रखते हैं। ये कुछ नहीं समझते। हम जानते हैं किस प्रकार से इनकी दादी जी ने इस देश पर इमरजेंसी थोप दी थी जब उनके खिलाफ कानून का जगमोहन लाल जी द्वारा जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया था, उनके चुनाव को अयोग्य घोषित किया गया था। ये तो देश शुक्र मना रहा है कि आज ये सत्ता में नहीं है, नहीं तो एक और वो इमरजेंसी लगा देते, क्योंकि इनके खिलाफ अगर कोई न्यायालय फैसला करता है तो ये उसको ठीक है। रावल साहब, मेरे सहयोगी हितेंद्र भी यहाँ पर लगातार बने हैं। हितेंद्र, अगर माफी मांग लेते तो मामला इतना आगे ही नहीं बढ़ता। यहाँ राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं जिद पर अड़े हैं, जानते हैं कि आगे चुनाव भी हैं, बावजूद इसके। श्रीश्री, देखिए इस मसले पर राहुल गांधी ही बार बार बता चुके हैं कि वो क्यों माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। और जो कानून के जानकार हैं वो तो यही कह रहे हैं कि अगर पहले ही माफ़ी मांग ली गई होती तो शायद 2 साल की सज़ा ना होती, थोड़ी कम सज़ा अगर हो जाती तो जो लोक प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है उसके तहत उनको राहत मिलती और उनकी सदस्यता कम से कम ना जाती, लोकसभा से सदस्यता भी ना जाती, और अगले साल जो होने वाले चुनाव है लोकसभा के चुनाव, वो उसमें भी चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन अब जिस तरह का रवैया उनका सीजीएम कोर्ट में रहा, उसके बाद उनको अब ये भुगतना पड़ रहा है, उनको सजा मिली और पुनर्विचार याचिका पहले सीजीएम कोर्ट ने खारिज की, अब हाई कोर्ट में याचिका लेकर के पहुंचे। यहाँ पर भी उनकी याचिका की सुनवाई करते हुए जो फैसला कोर्ट ने सुनाया आज, उससे उनको बड़ा झटका जो है माना जा सकता है। लेकिन अब उनके पास सिर्फ एक विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट अभी वो जा सकते हैं। लेकिन आज अगर उनको राहत मिलती तो कई फायदे उनको हो जाते, आगामी चुनाव वो लड़ पाते, उनकी सदस्यता भी बहाल हो जाती, जिसको लेकर के वो इंटरनेशनल लेवल पर भी उसे बुलाने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा मानहानि के केस में सजा दी गई है। इस तरह की बात वो अमेरिका में भी कह चुके हैं। तो तमाम बातें हैं। लेकिन राहुल गांधी का जो अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें, राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की चर्चाएं हैं कि वो जो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुवादी पार्टी माना जाता है, हिंदुवादी पार्टी के साथ साथ जिस तरीके की जो विचारधारा है, चाहे वो सावरकर की विचारधारा की बात हो या गोडसे की विचारधारा की बात हो, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने की बात की जाती है। और महात्मा गांधी के हत्यारे के रूप में हालांकि गोडसे ने गोली चलाई थी, लेकिन सावरकर को भी उसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र में माना जाता है। शक की सुई आज भी उनके ऊपर से हटी नहीं है। तो ऐसे में राहुल गांधी का यही जो पूरा बयानबाजी होती है, सियासी बयानबाजी होती है, वैसा ही कुछ स्टैंड जो है वो कोर्ट में रहता है। जिस तरीके से वो बार बार कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, इस तरह की बात भुनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसका कई जगहों पर विरोध भी देखने को मिलता है, क्योंकि सावरकर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आजकल जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी भी है शिवसेना महाराष्ट्र में, तो वो भी सावरकर को अपना आदर्श बनाते हैं, मानते हैं। तो शिवसेना की तरफ से भी राहुल गांधी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करने को लेकर के एक चेतावनी दी गई थी। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए जहां सियासी मुसीबतें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो वहीं कोर्ट की तरफ से जो आज ये फैसला आया है उनके लिए एक बड़ी एक तरीके से बड़ा झटका है, क्योंकि एक सियासतदान होने के नाते, एक राजनेता होने के नाते वो चुनावी राजनीति में खुद चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। इसका थोड़ा फायदा मिल सके। हितेंद्र, आवाज मिल पा रही है?
हितेन तक आवाज नहीं पहुंच रही। मैं रावल साहब आपका रुख करूंगी। देखिए, आपको क्या लग रहा है, अगर चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो राहुल गांधी इस मुद्दे को तो जरूर भुनाएंगे और कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वाला जो एंगल है वो भी यहाँ पर डालने की जरूर जनता में कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने देखा था सुनवाई के दौरान उनके खुद जो एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा था कि ये गंभीर अपराध नहीं है, कोई मर्डर तो नहीं किया राहुल गांधी ने किसी का। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, सिंपैथी इज फॉर द वीक एंड वीक में गो टू पॉट। इस प्रकार से इस प्रकार की झूठी सहानुभूति लेने का अगर वो प्रयास भी करेंगे तो देश की जनता प्रबुद्ध है। ये कोई गलती से किया गया अपराध नहीं है, ये कॉग्निजेंट अपराध है जिसको वो लगातार कर रहे हैं। लगातार वो इस देश की न्याय व्यवस्था को बताते हुए अपनी हरकतें कर रहे हैं। दिस आर एंड नो फर्दर। इस देश की डेमोक्रेसी ने, इस देश के न्यायालयों ने, इस देश के एजेंसीज ने कह दिया हम इससे ज्यादा नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त कर सकते, हमारी सीमा हो चुकी है। आप अपने लिए स्पेशल प्रिविलेज चाहते हैं, अपने लिए विशेष कोई कानून चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा। इस देश में आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स की इस देश के सभी नागरिक एक समान है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। और कोई राहुल गांधी आज तक फर्जी गांधी नाम चढ़ाकर आज तक जो सिंपैथी बटोरनी थी बटोर ली। इस खानदान ने इस देश को जितना लूटना था लूट लिया। दिस फार एंड नो फर्दर। इससे आगे जो लोग, इनका बोरिया बिस्तरा बंद कर चुका है ये देश। इस बार रायबरेली से भी ये चुनाव हारेंगे, उत्तर प्रदेश में भी इनका सुपड़ा साफ होगा और उत्तर भारत में भी इनका सुपड़ा साफ रहने वाला है। राहुल गांधी आज प्राय बन चुके हैं कि एक राजनेता को क्या नहीं होना चाहिए। ये देश विनम्रता को पसंद करता है, ये देश संन्यास को पसंद करता है, ये देश अति महत्वाकांक्षा को पसंद नहीं करता, ये देश स्पेशल ट्रीटमेंट को पसंद नहीं करता। इस मानसिकता से, राजवंशी, ये राजशाही, ये चांदी के चम्मच वाली व्यवस्था से बाहर निकले और उसके बाद अपना संघर्ष करके राजनीति करें तो अच्छा लगेगा। ये इवेंट कर कभी ट्रक पर चढ़ जाना, कभी छूटे छूटे इस प्रकार के। रावल साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता जोगिंदर मोर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोगिंदर मोर जी, स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, ऐसा है, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और हम उच्च न्यायालय में इसकी अपील करेंगे और पूरा मामला जो है उसको, जो हमारी लीगल टीम है, जो हमारे एडवोकेट्स हैं, वो इस चीज को देखेंगे और हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। और जैसा कि मैं विदु जी को सुन रहा था, इवेंट मैनेजमेंट तो ये लोग करते हैं। अगर राहुल गांधी संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो विपक्ष में आज कोई संघर्ष नहीं कर रहा है, ठीक है। तो राहुल गांधी जी एकमात्र है पूरे जो विपक्ष की आवाज बने हुए हैं और जो पूरे देश के अंदर जो है संघर्ष किए हुए हैं। पूरे जो भारतीय जनता पार्टी की नैतिक और जो मानवीय जितनी नीतियां हैं, उन नीतियों के खिलाफ अगर कोई सीना तान के खड़ा है तो राहुल गांधी जी खड़े हैं। जोगिंदर मोर जी, देखिए, सवाल ये पहले भी उठे थे, अब भी उठ रहे हैं। राहुल गांधी अगर समय रहते माफी मांग लेते तो शायद मामला इतना नहीं बढ़ता, लेकिन राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। अब आपके पास क्या विकल्प है? क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख आप करेंगे? दोनों सवालों पर सर जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए, उन्होंने अब ये तो बड़ा हमारे साथ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चलो, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले पे कोई टिप्पणी किसी प्रकार की नहीं होती। कोर्ट का जो निर्णय है उसको हमने स्वीकार किया है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से वो एक इस प्रकार से अगर सजाएं होने लगेंगी, इस प्रकार से राजनीतिक, ये पूरी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है। इससे भी पहले हमारी बहुत बातें हो चुकी है, इसको बहुत ज्यादा डिबेट हो चुकी है कि किस प्रकार से एक सांसद ने कितने दिन तक सस्पेंड इसको रखा और फिर मतलब किस प्रकार से वो की जल्दबाजी में सारे इनके फैसले इनके द्वारा लिए गए। लेकिन उसके बावजूद हम जो है माफी, तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने इस पे माफी नहीं मांगी। माफी मांगने का काम तो इनके नेता करते हैं, इस प्रकार की जो गलतियां करते हैं। क्या विकल्प है मोर साहब आगे? विकल्प हमारे पास है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। उच्चतम न्यायालय के जो दरवाजे हैं वो हमारे लिए खुले हैं। उच्चतम न्यायालय इस पर हमारे उसमें फैसला देगा, ऐसा हमारा मानना है। चलिए, बहुत शुक्रिया जोगिंदर मोर जी आपका भी, और विदु रावल साहब आपका भी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी को फैसले का कहीं ना कहीं इंतजार था और हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है, उनकी सजा बरकरार रखी गई है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कांग्रेस इसको लेकर कोई कदम उठाती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।